छठ पूजा में लोग उगते सूरज और ढलते सूरज भगवान को पूजा करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे छठी मैया के बारे में। और भाई साहब आज है छठ पूजा और बात करेंगे श्रद्धा सिन्हा जी के बारे में। और जब से भाई साहब हमने श्रद्धा सिन्हा जी का ये वाला न्यूज सुना है तब से पूरा भारत मतलब शॉक्ड हो चुका है कि आखिर छठी मैया के पर्व के आसपास ही आखिर ये क्यों हुआ। सबसे पहले तो भाई साहब जब श्रद्धा सिन्हा जी का देहांत हुआ, जब वो छठी मैया के चरणों में चली गई, तब उनके बेटे ने वीडियो बनाकर क्या बोले आप खुद सुन लीजिए। सबकी प्यारी सी श्रद्धा सिन्हा अपनी। और जैसे ही श्रद्धा सिन्हा जी का पूरा भारत में ये न्यूज फैला, वैसे ही भाई साहब बड़े बड़े नेताओं ने अपने ट्वीट से क्या लिखे हैं खुद आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या लिखते हैं खुद देखिए। सुप्रसिद्ध लोक गायिका श्रद्धा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हूँ। उनके गाय मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से लोकप्रिय रहे हैं। आस्था से महत्वपूर्ण छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीत की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरे संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति ओम शांति। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट को पोस्ट किया, भाई साहब भारत के अनेक नेताओं ने भी लगातार ट्वीट पे ट्वीट करने लगे। और भाई साहब जैसे इस दुख के घड़ी में भाई साहब पूरे भारत में ये न्यूज फैला, वैसे ही कल्पना पटवारी जी ने खुद वीडियो बनाकर क्या बोले खुद सुन लीजिए। छठ मैया ही उनको लेके गई है। जैसे अंतिम समय में छठ मैया खुद आई है उतर जाने की। दोस्त इनके निधन होने के वजह से पूरा भारत के नेताओं ने भी नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार ने भी ये न्यूज सुनकर पूरा हिल गए और चौंक हो गए। और बात करें अक्षरा सिंह पहली बार छठ पर्व करने जा रही है, और अक्षरा सिंह ने भी क्या ट्वीट करके लिखा है खुद सुनिए। साक्षात मां शारदा के रूप छठ महापर्व के गीत को सिद्ध मंत्र में बदलने वाली जब तक यह धरती रहेगी आपके शब्द गूंजते रहेंगे। छठी मैया अपने चरणों में स्थान दे। बचपन से बहुत सी यादें जुड़ी हैं। और भाई साहब जैसे जैसे ये वाला न्यूज पूरा फैलते गया, भोजपुरी के तमाम कलाकारों ने भी अपना भाई साहब अपना व्यक्तिगत जो भाव है उनके प्रति वो अपना रखना शुरू किए। और खेसारी लाल ने तो ये न्यूज सुनकर भाई साहब रो दिया, और उन्होंने भी क्या ट्वीट किया खुद आप देख लीजिए। साधिका लोक गायिका श्रद्धा सिन्हा जी के निधन के खबर के नम भारी बा। शारदा जी के आवाज आ सुर के बिहार में माटी के मिठास हर कोई महसूस कैलस। भगवान उनके आत्मा के शांति आ परिवार के ई दुख सहन करे के हिम्मत देश। वहां खानी दोसर केहू ना होई। नमस्कार। खेसारी लाल ने भी इस चीज को ट्वीट करते हुए भाई साहब जिस हिसाब से लिखे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज को लिखते वक्त रो दिए थे। और भाई साहब हमारे भोजपुरी में एक और गायक है जो कि भाई साहब मां सरस्वती का वास कहा जाता है, उन्होंने भी क्या ट्वीट करके भाई साहब लिखे हैं खुद आप सुन लीजिए। स्वर कोकिला श्रद्धा सिन्हा जी का निधन बेहद दुखद है। ये एक युग का अंत है। ईश्वर पूरे आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों और प्रशंसकों को यह दुख सहने का शक्ति प्रदान करे। श्रद्धांजलि। और भाई साहब इस चीज को देखने के बाद हमें लगा कि मतलब कोई इंसान अगर धरती पे है तो उसकी इज्जत कर लीजिए, सम्मान कर लीजिए, अपने अच्छे से दो पल बात कर लीजिए, मिल लीजिए, क्योंकि जाने के बाद महत्व पड़ता है। और भाई साहब श्रद्धा सिन्हा जी जब इस दुनिया से चली गई तो भाई साहब पूरा भारत ही नहीं पूरा देश विदेश डगमगा गया, क्योंकि भाई श्रद्धा सिन्हा जी ने जो गा दिया है छठ माँ के लिए, वो भाई साहब वो आज तक ही नहीं रहेगा बल्कि आने वाले अगली पीढ़ी भी इस चीज को याद करेगी, इस गाने को याद करेगी। और भाई साहब इसी चीज को देखते हुए हमारी मैथिली ठाकुर ने भी इंस्पिरेशन मानती थी श्रद्धा सिन्हा जी को। भाई साहब मैथिली ठाकुर ने भी कहीं ना कहीं उनसे इंस्पिरेशन ली है। और मैथिली ठाकुर ने इस उम्र में भाई साहब प्रधानमंत्री से भाई साहब मेडल ले चुकी है। और ये माना जा रहा है कि मैथिली ठाकुर आने वाले समय में श्रद्धा सिन्हा जी का रूप लेंगी और उन्हीं की तरह एक बड़ गायिका बनेगी। और उन्होंने भी इस चीज को जब वो सुनी तो पूरा रोंगटा उनका खड़ा हो गया और उन्होंने भी रो दिया। और अपने ट्वीट से क्या लिखती हैं खुद आप देखिए। विश्वास नहीं कर पा रही हूं कि श्रद्धा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही। बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध श्रद्धा सिन्हा जी ने मैथिली और भोजपुरी लोकगीत को जन जन का गठहार बनाया और प्रसिद्ध गायिका के रूप में फिल्म जगत मंत्रमुग्ध करती रही। पूर्वांचल के लोक संस्कार उनकी आवाज के बिना अधूरे लगते हैं। इस छठ महापर्व उनका स्वर भक्तों को निश्चय ही और भी भावुक करेगा। दुख की इस घड़ी में मेरे संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ है। छठी मैया दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
कहा जाता है कि मैथिली ठाकुर भाई साहब श्रद्धा सिन्हा की जैसे ही गाती हैं और आने वाले समय में वो भी एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगी और भाई साहब अपने भारत देश का नाम करेंगे। बिहार के ही पत्रकार है रवीश कुमार भाई साहब, जिस दिन उनका निधन हुआ उसी रात को भाई साहब उन्होंने अपने वीडियो बना करके और भाई श्रद्धा सिन्हा जी के प्रति क्या उनका व्यक्तिगत है, उन्होंने क्या बोले खुद आप सुन लीजिए। शारदा सिन्हा के बिना भोजपुरी के आधुनिक दौर की कल्पना नहीं, उनके बिना बिहार की कल्पना नहीं की जा सकती है। छठ की कल्पना तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए दोस्त, आपने तो यहां तक देख लिया और भाई साहब इस चीज को देखते हुए आपने यह एहसास कर लिया होगा कि भारत देश में नहीं बल्कि देशों विदेश में हमारे श्रद्धा सिन्हा जी का कितना रिस्पेक्ट था, इज्जत था। और भाई साहब इस चीज को देखने के बाद हमें काफी खुशी हुई कि चलिए पूरा भारत देश उनके साथ है, उनकी आत्मा को शांति मिलेगा। और इस चीज को देखने के बाद चलिए आपको अंतिम में श्रद्धा सिन्हा जी का अंतिम ब्लॉग आपको दिखा देते हैं। फटलो तो पटम मर, एक कहावत है कि मतलब वो कितना भी कमी रहे लेकिन नैहर नैहर होता है उसका। और बेटियों को जो है ना नैहर से और कोई एक चुटकी सिंदूर का आंसू। श्रद्धा सिन्हा जी से जुड़े हुए बहुत सारे अपडेट्स हैं और भाई साहब इतने अच्छे अच्छे हैं कि भाई साहब आप देखेंगे तो आप खुद भावुक हो जाएंगे कि लोग कितना प्यार करते थे श्रद्धा सिन्हा जी के। जब श्रद्धा सिन्हा जी एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थी तो भाई साहब उनके बेट से एक गाना को रिलीज किया गया था जो कि भाई साहब ये वाला है। अब भाई साहब आपके भी मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई साहब आखिर श्रद्धा सिन्हा जी का अचानक इतना बुरा स्थिति कैसे होगा, क्योंकि आज से 1 हफ्ते 10 दिन पहले भाई साहब कितना तंदुरुस्त थी, फिट थी, मतलब कि सब कुछ कर रही थी। लेकिन भाई साहब अचानक ऐसा क्या हुआ कि श्रद्धा सिन्हा जी मतलब कि छठ के घड़ी में अपने चरणों में छठी मैया उनको बुला लिया। आखिर क्या ऐसा हुआ, तो आपको बता दें कि भाई साहब उनके बेटे का कहना है कि जब से उनके पति यानी जब से पति उनके छोड़ के गए तब से उनको सदमा बर्दाश्त नहीं हो पाया और अचानक ये स्थिति खराब हो गई और इसके वजह से श्रद्धा सिन्हा जी छठी मैया के चरणों में चले गए। देख सकते हैं दोस्तों कि श्रद्धा सिन्हा जी ने मतलब कि बेड पे रहते हुए अपने पति को याद करके रियाज कैसे कर रही हैं। अब चलिए दोस्त, आज है छठ पर्व और बात करें तो छठ को लेकर के यूपी बिहार में नहीं बल्कि देश विदेश में भी इस चीज का चर्चा किया जा रहा है और देश विदेश के लोग भी यानी बिहार का सबसे महापर्व छठ को भी बात किया जा रहा है और वहां के विदेशी औरत भी लड़कियां भी क्या छठ पर्व के बारे में बोल रही हैं, आप खुद सुनिए। छठ पूजा में लोग उगते सूरज और ढलते सूरज भगवान को पूजा करते हैं। चलिए दोस्त, बात करते हैं खेसारी लाल को लेकर के और खेसारी लाल ने भी क्या झंडा गाड़ के रखा है और भाई साहब लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार भाई साहब छठ गीत को ला करके एकदम अपना झंडा गाड़े हुए हैं। और मानना पड़ेगा भाई साहब कि छठ पड़ेगा भाई साहब के महापर्व छठ को लेकर के खेसारी लाल भी चिंतित है और भाई साहब लगातार गाना पे गाना ला करके पूरा झंडा गाड़े हुए हैं। और भाई साहब देख सकते हैं कि अभी भी इनका 4 गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंड कर रहा और भाई साहब पूरा यूपी बिहार में बवाल मच। खैर पवन सिंह के फैंस भी कोई कम नहीं है और बात करें तो पवन सिंह के पीछे का 2 गाना अभी भी ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंड करवा रहे हैं। खैर बात करेंगे तो उनका भी एक नया गाना है जो कि कुछ अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिला है। और बात करें तो इनके फैनवे इतने तगड़े वाले हैं कि भाई साहब आप गाइए चाहे नहीं गाइए, एक ही गाना लाइए, हम लोग इतना आपको उड़ा देंगे कि पूरा गाना वायरल हो जाएगा। और ये फैंस का दिन है कि भाई साहब पूरा यूपी बिहार में भी उनका गाना ये वाला अभी चल रहा है। बाकी इस वीडियो में यही अपडेट रहेगा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।